दोस्तों नमस्कार। आपने वीडियो देखा होगा बैंक निफ्टी निफ्टी का। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लो। मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारा कुछ मैंने दे दिया है, सीखने जैसा है। बैंक निफ्टी निफ्टी का मैंने अलग अलग उसके लिए बनाया है कि इंट्राडे का लेवल और पोजिशनल लेवल एक साथ दिया तो आपको थोड़ा सा इंट्राडे करने के टाइम काम आता है। इसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आप देखना है तो देख सकते हैं। और जो भी हम बना रहे 10% एक हफ्ते में हम कैसा कमा सकते हैं, उसके लिए एक्सिस बैंक दिया है, जेएसडब्ल्यू दिया हुआ है। उसके बाद हम आज देखने वाला है अदानी पोर्ट्स, एसबीआई और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 5 स्टॉक के ऊपर आपको अगर एक दो भी मिलता है तो उसके ऊपर काम करना है। और मैं जो बोलता हूँ 5% या 8% लेके आपको निकलना है तो मुझे लगता है तो बहुत अच्छा है। उतना ही लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं और भी बोलूंगा। अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है। आप अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। उनको मिलेगा अच्छा सा जो कॉल, उसके ऊपर आप पैसा भी कमा सकते हैं और कुछ सीखने की उम्मीद लेके अगर आप आओगे तो कुछ सीखने को भी मिल सकता है। सीखने के लिए दोस्तों कुछ ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, वीडियो बिना स्किप करे अगर आप देखते रहोगे तो आपको मार्केट का पूरा पूरा अंदाजा आ जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो लंबा बनाता हूँ इसके लिए कि मैं थोड़ा थोड़ा लोगों को, जो बिगिनर लोगों को समझाने के लिए स्लोली समझाता हूँ। फास्ट मोमेंट में अगर समझाऊं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। और ये जो पहले से मार्केट में है उनको अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि वो उनको फास्ट मोमेंट में चाहिए। एक बार समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया तो उनको समझ जाता है। लेकिन जो बिगिनर है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए मुझे ये ऐसा वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे चलते हैं हमारे। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों, अगर किसी को क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन हो सकता है। मेरा 3 क्लास चल रहा है। एक एमसीएक्स अभी मैंने नया लॉन्च किया हुआ है, ओनली एमसीएक्स। एक है 4 महीने का, उसके अंदर इक्विटी एमसीएक्स है। एक दूसरा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी के ऊपर जो बनाया था मैंने, शॉर्ट टर्म उसके लिए। और उसके बाद अभी जो दूसरा और भी एक लॉन्च हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के लिए। ऑप्शन का भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। एमसीएक्स का बुकिंग चालू हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ, मतलब जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से मैंने ये कोर्स बनाया हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लेकिन मेरा वीडियो आप लाइक नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइक कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो मेरा वीडियो लाइक होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो मजा नहीं आएगा काम करने का। दोस्तों हम क्या करेंगे, अगले हफ्ते में देखने वाले हैं हम अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में बहुत लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट्स के ऊपर जो भी काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। मैं बता देता हूँ क्यों। यहाँ आया है एक ट्रायंगल पैटर्न। अगर ये ट्रायंगल पैटर्न निकल गया यहाँ से तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा। या तो नीचे या तो ऊपर। आपको अगर फ्यूचर में करना है तो सेल भी करके काम कर सकते हैं, या तो कैश में करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों, देखो इसके अंदर से मैं अभी लेवल जो दे रहा हूँ वो लेवल आपको ठीक से देखना है। ये ट्रायंगल पैटर्न में निकाल देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना ही है तो मुझे लगता है आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार देता हूँ। आपने ट्रायंगल पैटर्न देखा है, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ एक जगह वो टूटने वाला है। एक जगह अगर कहाँ भी टूटता है तो मुझे लगता है आपको उसी जगह से बाय या तो सेल कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये देखो हम अभी मार्केट में बहुत सारा क्या चल रहा है, बुकिंग बराबर। और बुकिंग अगर चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको कैसे भी करके उसके हिसाब से ही जाना पड़ेगा। ये देखो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमारा बाइंग लेवल मिलता है 319.80 हमको दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। ये देखो, तो आपको क्या करना है, अगर
बाय करना है तो दोस्तों इसके ऊपर ही बाय करना है, 320 के ऊपर। और 320 के ऊपर अगर बाय करोगे तो मुझे लगता है अगला वाला आपका टारगेट रहेगा। पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो हाई मारा हुआ है पहले उसके ऊपर जाएंगे, उसके बाद दूसरा है, ठीक है, 325। अभी क्या हो गया, इसके अंदर आपको मिला 5 पॉइंट। अभी अदानी पोर्ट्स में 5 पॉइंट भी बहुत होता है, बराबर। अगर मिल भी गया तो कभी कभी ज्यादा भी मिलता है, लेकिन आपका प्रॉफिट बुकिंग कितना करना है, क्या करना है दोस्तों, आपके ऊपर है। मुझे लगता है पिछला अगर रिफ्रेश देखते हैं तो ये देखो यहाँ तक आना चाहिए, 327 तक आपको थोड़ा थोड़ा करके जाना चाहिए क्लोजिंग बेस के ऊपर। अभी हमारा एसएल देखते हैं हम कहाँ है अभी इस मोमेंट में। अभी हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए देख रहे हैं, तो इस मोमेंट में होता क्या है दोस्तों, परसेंटेज के ऊपर आपको काम करना है। आपने अगर 1 लाख रुपए डाला है, 5 टका 8 टका जो भी है आपका लेके निकलना है 5,000। क्योंकि अगर आप 1/1 का रेशियो यहाँ पकड़ोगे तो यहाँ रेशियो आपको नहीं मिल सकता है। अभी देखो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर लंबा रहेगा तो उतना ही पॉइंट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके हिसाब से आपको इसके अंदर एंट्री बनाना पड़ेगा। फिर भी मैं देखता हूँ आगे ऊपर जो जा रहा है वो 7 पॉइंट के आसपास, 8 पॉइंट के आसपास मिल जाना चाहिए अगले हफ्ते में। अगर क्लोजिंग बेस पे क्लोज क्लोज होते जाता है तो ये पहला क्लोज, दूसरा क्लोज, तीसरा, ये क्लोज होते जाना चाहिए ऊपर, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं सेल साइड में जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सेल साइड में अगर जाते हैं तो ये बाइंग साइड का वो वैसा ही रहने दो, क्योंकि वो सेल साइड का एसएल रहेगा। अभी जो हम दे रहा है सेल साइड वो रहेगा बाइंग का एसएल, बराबर। बाइंग का एसएल देखो यहाँ मिल रहा है मुझे इसी जगह, ये इसी जगह देखो, इसी जगह देखो, ये देखो, ये ऊपर आके जो बार बार निकलता है ये देखो, ये जो सपोर्ट है आपका ये सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए। 314, 314 के नीचे अगर ये ट्रिगर होता है, अभी हमको दिखाई दे रहा है 314.65, लेकिन मैं थोड़ा सेफली बता रहा हूँ, 314 के नीचे जब हम निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। अभी बाइंग का एसएल कितना रहेगा, 6 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 7 पॉइंट का। उसके हिसाब से आपको रेशियो तो मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है रेशियो की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपका परसेंटेज के ऊपर काम करना है तो बहुत अच्छा पैसा इसके अंदर मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अभी देख लो, मुझे लगता है अगर यहाँ से सेल होता है, ये अगर ये सेल होता है तो यहाँ से 314 से हमारा पहला टारगेट बन सकता है ये वाला 311। 311 का ये देखो, 311 का ये पहला टारगेट बन जाएगा, आराम आराम से बन जाएगा। और उसके बाद जब नीचे जाएंगे हम, नीचे का टारगेट हमारा रहेगा 319, 319, 318। तो फिर से उतना ही टारगेट मिलेगा जितना हमारा एसएल है, लेकिन हम एसएल के चक्कर में नहीं जाएंगे, जो भी है हमारा परसेंटेज के ऊपर पैसा लेके निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, एक और देखते हैं। एक और देखने के लिए हम, उससे पहले कि मैं दोस्तों, अब अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला बहुत सारा जो भी हमारा वीडियो है, मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ कमा के ही दे सकता है। अगर किसी को क्लास लेना है तो क्लास ले सकते हैं, क्लास का डिटेल्स हमने भेजा हुआ है, इस वीडियो में है, उसके बाद इसी वीडियो में है, इसी वीडियो में है। यहाँ हम टाइम नहीं डालेंगे, आप देख सकते हैं अगर किसी को ज्वाइन होना है तो, ठीक है दोस्तों। अगर स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होना है तो स्पेशल ग्रुप में आने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा, अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरा भी हम जो देख रहे हैं ये है एसबीआई। एसबीआई बैंक हम देखेंगे अगले हफ्ते में क्या परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है दोस्तों। एसबीआई बैंक में अगर हम लोग
ये देखो अभी ऐसे मोमेंट में ये खड़ा है 191.10 के ऊपर खड़ा है बराबर। अभी हम क्या करेंगे, अगर हम लोग अगले हफ्ते में बाइंग का सोचते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले भी मैंने ये वीडियो डाला हुआ था इसका बाइंग 188 के ऊपर हमने बाइंग दिया था, उससे पहले 150 के ऊपर दिया था, उससे पहले उसके बाद 188 पे दिया था, उसके बाद 200 का हाई मार के आ चुका है। अभी हमारा क्या करना पड़ेगा, अगर ये 191 से अगर हमको क्लोजिंग कहाँ देना चाहिए ये देखते हैं कि हम फिर से एक बार उसको बाइंग की तरफ ले जाए बराबर। ये देखो इसी जगह बार बार आके नीचे आ जाता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग होने का वेट करेंगे। ये हमारा, ये देखो क्लोजिंग होने का वेट करेंगे तो क्या होगा, 193.50 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है बराबर। 193.50 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मंडे को तो चलेंगे हम बाइंग लेके उसको, और सीधा सीधा हमारा टारगेट अगला रखेंगे फिर से एक बार जो हमारा दिया हुआ है लास्ट टाइम। ये देखो हम लास्ट टाइम कितना दिया था मुझे, 199.10 हाई दिया हुआ है, कभी की देते नहीं, ज्यादा दिया है। ये देखो 202.50 202.50 का हमको दे दिया है जब मैंने डाला हुआ था 128 के ऊपर, तो करीबन करीबन 14 पॉइंट दे चुका है। ये वीडियो मेरा आप देख सकते हैं चैनल में जाके। एक पहला टारगेट हम कहाँ रखेंगे, 200 के आसपास, और उसके बाद दूसरा टारगेट रखेंगे दोस्तों 202 के 300 के ऊपर, ठीक है। तो अगर पार्सली प्रॉफिट बुकिंग करना ही है तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ 196 के आसपास 96 97 के आसपास कर सकते हैं और उसके हिसाब से आगे निकल सकते हैं। उसका अब हमारा एसएल क्या रहेगा, वो एसएल भी देख लेते हैं। जो लास्ट टाइम जो हमने दिया था बाइंग अभी बन सकता है वो हमारा एसएल, देखते हैं। अभी हमारा बाइंग कहाँ है 193.50। अभी हम क्या करेंगे, हमने बाइंग कहाँ से दिया था, ये देखो इसी जगह से हमने बाइंग किया हुआ था 188 के ऊपर। अभी हम क्या करेंगे 188 का एसएल लगा के 193.50 के ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर नीचे ट्रिगर होता है तो सेल साइड क्या करेंगे हम लोग 188 को सेल करेंगे और 193.45 का एसएल लगाएंगे। हमारा फिर एसएल सेलिंग ट्रिगर होता है तो हम क्या करेंगे, पहला तो टारगेट हम पैसे देखो वैसे यहां रखेंगे 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट का दोस्तों। इसके लिए जब हम सेल करते हैं तो हम पोजिशनल में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर करते हैं, और फ्यूचर का लॉट इसका 3000 शेयर्स का है, तो 3000 2000 2 पॉइंट मिलता है तो सीधा सीधा 6000 मिल जाता है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो 5% हमारा यहाँ ही निकलता है, 5-6% का इधर निकल रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर रुकना ही है तो ये सेल अच्छा सा एक एक दिन का आगे आगे करके हम लोग आगे निकल जाएंगे। दूसरा टारगेट मिलेगा 184 का, उसके बाद मिलेगा हमारा लास्ट का 183 के आसपास जाने का। ये कोशिश करेगा, सिर्फ कोशिश करेगा। कभी अगर 188 को ट्रिगर करता है मंडे को, तो मंडे को करो या ट्यूसडे को करो या वेडनेसडे को करो, थर्सडे को करो, कभी भी ये क्या करेगा 183 तक जाने का कोशिश करेगा, तभी आपको उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बुकिंग कर देना है। अभी और एक मैं देखता हूं बहुत तो लोग उसके ऊपर काम करते हैं, ये देखो मैंने बीच में एक बार दिया था उसके ऊपर बहुत लोगों ने पैसा कमाया था, लोगों ने एसएमएस भी किया था मुझे कि सर आपका लेवल बहुत अच्छा चला। तो हम क्या करेंगे अभी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दोस्तों जब 1200 के ऊपर था तभी ही लोगों ने मुझे पूछा था कि सर इसको क्या करना चाहिए। मैं बोला ऐसी कंपनी में मैं काम नहीं करता हूँ जो हमारे दायरे में नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा कुछ सोच के रखा है जो मैं स्पेशल ग्रुप में देता हूँ, उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। 10 स्टॉक, 2 इंडेक्स, 3 एमसीएक्स,
एमसीएक्स का हमारा कोर्स चालू हुआ है अभी। आपको अगर किसी को चाहिए तो हम आपको बता देंगे कि जल्द से जल्द हमारा एमसीएक्स का क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी ये भी लोगों की डिमांड है, सिर्फ और सिर्फ जो एमसीएक्स के ऊपर ही काम करते हैं उनके लिए है। इक्विटी एमसीएक्स प्लस लिया है तो 4 महीने का लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी लेना है तो शॉर्ट टर्म लेना पड़ेगा, और सिर्फ एमसीएक्स लेना है तो भी शॉर्ट टर्म लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमने कोर्स बनाया है। अभी दूसरा एक कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है, वो है ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लोगों के लिए, जो बहुत सारे लोग ऑप्शन में ही काम करते हैं, दूसरा कुछ करते ही नहीं है। तो ऑप्शन में ये लोग सोचते हैं कि हमको बहुत पैसा मिलता है, तो ठीक है, बोला कि मैं कर सकता हूँ। ऑप्शन का हमारा जो भी है हम सिखा के आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में बाइंग और सेलिंग कहाँ करेंगे। दोस्तों इतना पीछे जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसी जगह का, ये देखो ये कितना है, 193, 195, इसी जगह में हम लोग कुछ बाइंग सेलिंग का देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ऊपर नीचे करके कुछ मतलब नहीं है ऐसे स्टॉक में। ये देखो दोस्तों, ये क्या करना है हमको, 195 के ऊपर, 195 के ऊपर अगर मुझे लगता है ये क्लोजिंग दे सकता है तो ये हम उसको करेंगे बाय, नहीं तो करेंगे सेल। सीधा सा है, ये स्टॉक में मोमेंटम ऐसा ही होता है, एक बार चला तो बहुत चलता है, नहीं चला तो कुछ नहीं चलता है। अभी 195 के ऊपर अगले हफ्ते में हम उसको करेंगे बाय। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया है, यहाँ से बाइंग किया है 195 के ऊपर। अभी हम क्या करेंगे, उसका एसएल लगाएंगे कहाँ तक, इसके अंदर कुछ मैंने पहले भी बोला है, अगर हुआ मूवमेंट तो अच्छा होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, उसका एसएल रखेंगे 190 के आसपास, 5 पॉइंट का एसएल रखेंगे अगले हफ्ते के लिए। मिला तो बहुत मिलता है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता है। उसके हिसाब से अगर 190 से गिर सकता है ये, तो गिरने के चांसेस भी है। अगर नीचे ट्रिगर करता है तो हम उसको क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, और 195 को ट्रिगर होता है तो हम करेंगे उसको बाई। तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे 190 के नीचे अगर ट्रिगर करता है तो उसका हमारा, ये देखो 182 तक का टारगेट रखेंगे। और अगर ऊपर ट्रिगर होता है तो हम क्या करेंगे, उसका करीबन करीबन, ये देखो इसी जगह तक हम क्या करेंगे, 204 तक हमारा ऊपर का टारगेट रखेंगे। ऊपर जाएगा 195 से तो 204 तक जाएंगे, और अगर नीचे जाता है 190 से, 190.9 है, वहां से निकल जाएंगे तो 182 तक आप निकल सकते हैं। उसके हिसाब से यह हमारा टारगेट रहेगा। अगर आपको करना है तो थोड़ा संभाल के करो। मुझे लगता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मैं कभी काम नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं तो मैं इसके लिए दे सका हूँ, दे चुका है। अभी आप चाहो तो इसके अंदर काम कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड किया तो बहुत होगा अच्छा, क्योंकि हमने जो भी दिया है 5 कॉल में से आपको कौन सा भी एक अच्छा सा मिल ही जाएगा। और एक किले को लेके आपको काम करना है या तो दो लेके काम करना है, वो आपके ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।